हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ग्रामर शुरुआत बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है नाउन। नाउन के बारे में जब हम अच्छे से जान जाते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, ये सारे भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उससे रिलेटेड ये वीडियो मैम, अब मैं सोच रहा था कि इसको शुरू से शुरुआत करें, तभी हमको अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे केवल नाउन की। तो नाउन जो है, इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये चीज होती है इसमें। इसको क्लियर समझने के लिए आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि इसमें कह क्या रहा है। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है हमारी। तो इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए इसमें कह रहा है ए नाउन यानी एक नाउन जो होती है किस किस की बात, एनी पर्सन यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर, यानी कोई व्यक्ति का नाम है, कोई जगह का नाम है या कोई वस्तु है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल होगा है, एग्जाम्पल में जैसे हम कह देते हैं रमेश बुक, और हमने कह दिया फतेहपुर ETC। अब इसमें देखो, रमेश जो है एक ये पर्सन का नाम है, बुक हमारी एक थिंग्स हो गई, अब फतेहपुर एक हमारा प्लेस हो गया। तो यहां पर देखो, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये तीनों चीजें हैं इस नाउन के एग्जाम्पल्स। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट की। तो सबसे पहला पार्ट आता है प्रॉपर नाउन। ठीक, दूसरा पार्ट आ जाता है, देखो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो बिल्कुल यानी व्यक्तिवाचक होता है संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जो जैसे टीचर है, टीचर वर्ड कॉमन होता है। लेडीज भी एक टीचर होती है और जेंट्स भी एक टीचर होता है। तो उस तरह के नाउन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके बाद जैसे हमारा आ जाता है तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मीन्स, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, जैसे झुंड कोई होता है। देखिए यहां पर इसी चीज को सब प्रॉपर नाउन में, तो तुम्हारा एक कोई फिक्स चीज हो, फिक्स नाम, जैसे रमेश है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। महात्मा गांधी है, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। किसी को हम कहें तो बिल्कुल फिक्स कर देता है, वो हमारा आ जाता है प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन, जब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, यानी एक स्त्री को भी कहते हैं डॉक्टर और एक जेंट्स को भी हम डॉक्टर कहते हैं। टीचर एक जेंट्स भी होता है और एक लेडीज भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब बात करें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे झुंड, कलेक्ट इकट्ठा करना होता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब जैसे ये मान के चले, जैसे स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। आर्मी, ये भी हमारी कलेक्टिव नाउन्स है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैटेरियल नाउन। चौथा नंबर हमारा हो जाता है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन किनको बोलते हैं, मैटेरियल में मैटर यानी कोई पदार्थ, तत्व हो, उसको हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारी चीजें किस पे आ जाती हैं,
मैटेरियल नाउन पे आ जाती है। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो यहाँ कलेक्टिव नाउन मैंने बता दिया, मैटेरियल नाउन कहा है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो हमारे भाव को व्यक्त करता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 पार्ट होते हैं किसके, नाउन के। यहां पे हम ये लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार यानी संज्ञा के प्रकार, ये कह सकते हैं संज्ञा के प्रकार। ये पार्ट इसके बन गए, यानी पहला हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 पार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में इसको पढ़ाया जाता है जातिवाचक संज्ञा, उभयनिष्ठ संज्ञा। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी ये कह सकते ग्रुप में जो चीज होती है। समूहवाचक संज्ञा इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समूहवाचक। और मटेरियल नाउन यानी पदार्थ, इसको पदार्थ या तत्ववाचक पदार्थवाचक कह सकते हैं संज्ञा। अब इसके बाद हमारा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, उभयनिष्ठ संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, पदार्थ वाचक संज्ञा। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये हो गए संज्ञा के सारे पार्ट्स। इसको इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष जब व्यक्ति होता है, जैसे रमेश जिसका नाम है तो केवल रमेश को ही रमेश कहेंगे हम, रमेश को सुरेश नहीं कहेंगे, ना तो उसे फतेहपुर कहेंगे, ना तो उसे किताब कहेंगे। तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, जो कॉमन होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया। उभयनिष्ठ का मतलब जिन, मतलब जैसे टीचर है तो वो एक जेंट्स भी होता है टीचर और एक लेडीज भी होती है टीचर, उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। ठीक, इसके बाद कलेक्टिव नाउन यानी समूह में आता है, स्टूडेंट्स, आर्मी, इन झुंड में जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथे नंबर पर मटेरियल नाउन, मैंने इसमें बताया पदार्थवाचक, तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारी चीजें मटेरियल नाउन पे आती हैं। इसके बाद 5वां नंबर हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जो भाव को दर्शाता हो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, जैसे सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासीनता, ये चीज आ जाती है इसमें। हैप्पीनेस, खुशी दर्शाता है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में, भाव को जो दर्शाता है। तो ये चीज मैंने नाउन के बारे में एक्सप्लेन की है। अब इसके बारे में हम सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन में मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे
राम, कानपुर या टेबल, ये चीजें जो हमारी होती हैं ये सारी आ जाती हैं किसमें, प्रॉपर नाउन में, यानी ये फिक्स है कि इसी को हम ये चीज कहेंगे। अब प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर पे लिखा होता है, यानी जब भी जैसे किसी का नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, वस्तु का नाम, तो इसमें वस्तु के नाम में तो एक बार चांसेस होते हैं, ये इसको चाहे ना लिखें तो भी चल जाएगा। तो ये जो कुछ चीजें होती है इनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर पे होता है। इसके बाद दूसरी चीज हम यदि कहें, जैसे हिमालय फिक्स है, आगरा जगह का नाम है। इसके बाद यदि प्रॉपर नाउन में दो या दो से अधिक ग्रुप बनते हैं तो उसको प्रत्येक शब्द को मिलने में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, पहली चीज तो मैंने एक्सप्लेन की है कि प्रत्येक शब्द में पहला लेटर कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। जैसे किसी का नाम है तो उसको हम किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि यदि अगर पहला लेटर इसमें कैपिटल, अब मान लीजिए दो नामों से मिल करके बनाओ, समूह बनता हो, जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे, जैसे पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। अब देखिए ये कितने शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पहला वर्ड हमारा पंडित है, देखिए इसका पी कैपिटल हो गया। दूसरा नाम इसमें जवाहर है, इसका जे कैपिटल हो गया। तीसरा इसमें लाल है, इसका एल कैपिटल हो गया। चौथा लेटर हमारा नेहरू है, इसका एन कैपिटल हो गया। तो ये इसको कहा जाता है समूह। शब्दों का जब समूह बहुत सारे बन जाते हैं तो उसका प्रत्येक लेटर हमारा कैपिटल लेटर होता है। ये कहती है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन का दूसरा पार्ट। बस इसमें दो ही इसके मुख्य रीजन है। पहला होता है कि इसमें अगर कोई भी नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। दूसरे में इसमें बताया यदि बहुत सारे नाम एक साथ मिल करके बने हो तो प्रत्येक शब्द का जो पहला लेटर बनेगा वो हमारा कैपिटल लेटर होता है। तो ये चीज रही प्रॉपर नाउन के बारे में। अब प्रॉपर नाउन के बाद हम बात करेंगे, कॉमन नाउन की बात करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन में मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि कॉमन नाउन किसको कहा जाता है, कि जब मेल और फीमेल दोनों को कहा जाए। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ संज्ञा। उभयनिष्ठ संज्ञा में मैंने पहले कहा है कि ये जैसे टीचर, डॉक्टर, जो कॉमन चीज मेल फीमेल दोनों को यूज किया जाए उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन में यदि हम ध्यान से देखें इसकी एग्जांपल, यानी ये जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, उभयनिष्ठ या जातिवाचक संज्ञा। यानी ये जैसे अब इसमें मैंने एग्जाम्पल इसका बताया है, जैसे डॉक्टर, टीचर। तो ये चीजें जो होती हैं, जैसे डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक, और टीचर, टीचर भी क्या हो सकता है, मेल हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं जो कॉमन नाउन होता है, ये डॉक्टर, जैसे डॉक्टर है, टीचर, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन नाउन का यूज किया जाता है। तो ये चीज भी आप लोग को क्लियर हो चुकी है कि इसको कैसे करते हैं। यानी यह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या उनको दर्शाता हो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, जो सबके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह में जब कोई, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को केवल बताऊंगा, जैसे स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे आर्मी। तो ये चीजें क्या है, देखो स्टूडेंट्स मतलब समूह में है ना। आर्मी भी एक प्रकार से झुंड में होती है, कलेक्टिव में होती है। जैसे क्लास है, जैसे इसमें सेंटेंस का द बॉयज आर इन द क्लास, यानी क्लास वर्ड भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। क्लास, यहाँ स्टूडेंट ना ले, यहाँ क्लास वर्ड लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसमें कॉमन नाउन पे आ जाता है। उसको हम एक गर्ल्स के लिए भी स्टूडेंट यूज करते हैं और एक बॉयज के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लास वर्ड रखेंगे स्टूडेंट की जगह। क्लास में क्या होता है, ये एक समूह होता है। इस क्लास का मतलब होता है इसमें लड़कियां भी बैठी होती हैं और बच्चे भी बैठे होते हैं, यानी बॉयज। दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है, क्लास। आर्मी में भी लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, इसलिए इसको हम मतलब ये कह सकते क्लास में एक समूह बन जाता है, झुंड बन जाता है। और आर्मी ये भी एक प्रकार से झुंड होता है, इसके लिए समूहवाचक संज्ञा का यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैटेरियल नाउन। तो मैंने मैटेरियल नाउन के बारे में भी पहले से आप लोग को बताया था कि मैटेरियल नाउन जो होता है, मैटेरियल नाउन किसको कहा जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में क्या चीज हमारी आती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और इसके बाद आयरन हो गया। ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, पदार्थवाचक में आ जाती, यानी मैटेरियल नाउन पे आ जाती। इसके बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है कि जिसमें भाव प्रदर्शित होता हो, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जैसे यदि किसी ये कह सकते हैं जैसे क्राउड, भीड़। कलेक्टिव नाउन तो बता चुके हम, क्या बताना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव यानी दर्शाता हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ये कह सकते हैं जिससे गुण, क्रिया या अवस्था का पता चलता हो, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुण, क्रिया, गुण का मतलब होता है जैसे किसी के अंदर अच्छी हैबिट्स होती हैं, ही इज ए गुड बॉय, तो गुड वर्ड हमारा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, गुड बॉय। यानी ये एडजेक्टिव को भी शो करता है। जैसे इसमें काइंडनेस, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसमें दिया हो ऑनेस्टी भी इसका एक एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे हमारा आ जाता है विजडम, बुद्धिमान, विजडम, ये भी हमारा किस में आ जाता है, भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये मैंने आज नाउन के सभी पार्टों के बारे में आप लोग को बताया है। अगला जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोनाउन के बारे में। अब हम मतलब जो लगातार वीडियो चलेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट है उनको डिटेल से जानेंगे, और इसके बाद फिर हम प्रीपोजिशन, सारी चीजों के बारे में डिटेल से आप लोग को बताएंगे। फिर इसके बाद जेंडर की चर्चा करेंगे। जेंडर है, नंबर है, मॉडल ऑक्सिलरी है, फंक्शंस ऑफ द नाउन है, सारी चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो में इस वीडियो को शेयर करें, पेज और यूट्यूब पे देख रहे हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें ताकि सभी लोग को ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।